यह लड़का हर दिन एक बहुत ही अजीब और खौफनाक बदलाव से गुजर रहा था, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे एक इंसान से भेड़िए में बदलता जा रहा था। इसीलिए सुबह उठते ही उसका सबसे पहला काम होता था अपने पूरे शरीर को शेव करना। वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने हाथों और पैरों पर उगे घने बालों को साफ करता और फिर अपने नाखूनों के अंदर से निकलते उन नुकीले पंजों को तेज दर्द सहते हुए बाहर खींचता, ताकि वह पूरी तरह जानवर न बन जाए। लेकिन उसकी असली परेशानी उसकी पीठ में थी, जहाँ उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से बाहर की ओर उभर आई थी। जब भी वह शर्ट उतारकर आईने में अपनी पीठ देखता तो उसे लगता जैसे अंदर से कोई जानवर बाहर निकलने की छटपटाहट कर रहा हो। वह घबराकर अपनी पीठ को बार बार दीवार से टकराता और उम्मीद करता कि शायद हड्डी वापस अंदर चली जाए, मगर दर्द बढ़ता जाता और कुछ भी ठीक नहीं होता। फिर वह सिंक के पास जाकर नल खोल देता और अपने शेव किए हुए बाल और निकाले हुए पंजों को पानी के साथ बहा देता, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपने राज के सारे निशान मिटा दिए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पिता पाइप ठीक करने के लिए उसी सिंक के नीचे आता है और जैसे ही वह पाइप खोलता है तो अंदर फंसे हुए बालों के गुच्छे और नुकीले पंजे बाहर गिर जाते हैं। वह आदमी कुछ पल तक उन्हें चुपचाप देखता रहता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि उसके बेटे के साथ कुछ बहुत ही असामान्य हो रहा है। जब लड़का घर लौटता है तो उसका पिता पहले से ही हाथ में वही पंजे लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। लड़का उन्हें देखते ही बुरी तरह घबरा जाता है और पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता उसे पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। इसके बाद वह ध्यान से उसके शरीर की जांच करता है और उसे समझाता है कि अगर वह इंसान जैसा दिखना चाहता है तो उसे अपने शरीर के बाल लगातार हटाने होंगे और पंजों को भी समय समय पर निकालते रहना होगा, ताकि वह और बड़े ना हो जाएं। फिर वह उसे ईयर प्लग देता है, क्योंकि शरीर बदलने के साथ उसकी सुनने की ताकत भी बहुत तेज हो चुकी थी और छोटी सी आवाज भी उसके दिमाग में तेज झटके जैसी लगती थी। लेकिन एक दिन स्कूल में अचानक सब बिगड़ जाता है जब उसका एक क्लासमेट मजाक में लो फ्रीक्वेंसी साउंड चला देता है। अगले ही पल लड़के का चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है और वह अपने कान पकड़ लेता है, क्योंकि वह आवाज उसे बाकी सबसे कई गुना ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। इसी के बाद उसे समझ आने लगता है कि वह दुनिया में अकेला नहीं है और ऐसे कई लोग हैं जिनके शरीर धीरे धीरे जानवरों में बदल रहे हैं। अब उसे करना होगा कि वह इंसानों के साथ रहेगा या अपनी इस नई पहचान को स्वीकार करेगा। अगर तुम्हारे साथ ऐसा बदलाव होने लगे तो क्या तुम इंसान बने रहने की कोशिश करोगे या अपनी इस नई ताकत को अपना लोगे? कमेंट में जरूर बताना।